तो दोस्तों पीटीटी एग्जाम 2023 की फीस रिफंड कैसे होगी, कब तक होगी और इसके लिए कैंडिडेट को क्या क्या करना पड़ेगा, इसके क्या रूल हैं और क्या नियम है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफी सारे साथियों ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की है कि राजगुरु जी, हमने पीटीटी एग्जाम 2023 की काउंसलिंग के रूप में या तो 5,000 रुपए की राशि जमा करवा दी या फिर 22,000 रुपए की राशि है वो भी जमा करवा दी, लेकिन अब हमारा मूड चेंज हो गया, हम बीएड नहीं करना चाहते, तो क्या हमें यह फीस रिफंड हो सकती है? जी हां, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं और कुछ शर्तें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, फिर वही सवाल आप कमेंट में पूछोगे, मेरा रिप्लाई नहीं मिलेगा, फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी तो बड़ा आदमी बन गया, हमारा तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में वीडियो आपको तभी देखना है जब आपके पास बिल्कुल फ्री वाला टाइम हो। चलिए नियमों की बात करते हैं, शर्तों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फीस रिफंड है किन किन कैंडिडेट को होने वाली है। दोस्तों पहली शर्त, ऐसे कैंडिडेट जिनका यहां पे 2 बार ट्रांजैक्शन हो गया है। कैसे? देखिए, काउंसलिंग के दौरान आपने 5,000 रुपए की राशि जमा करवाई, एक बार पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा है 5,000 रुपए की राशि अपने बैंक से कटवाई, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया, तो 2 बार अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 22,000 रुपए की राशि जमा करवाई और सिचुएशन और कंडीशन कुछ ऐसी थी। तो ऐसे कैंडिडेट का जिनका यहां पे देखिए कॉलेज आवंटित हो चुकी है, तो उनको एक राशि है वो रिफंड हो जाएगी, क्योंकि पीटीटी का यह कहना है कि कोर्स के रूप में हमें केवल एक राशि चाहिए। यदि एक ही कैंडिडेट के 2 बार यहां पे ट्रांजैक्शन हो गए हैं तो एक फीस है उनको वापस है वो रिफंड कर दी जाएगी। कब होगी, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, दूसरी शर्त यह है कि दोस्तों कि ऐसे कैंडिडेट और जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि प्लस 22,000 रुपए की राशि वो भी जमा करवा दी, लेकिन भैया कोई भी कॉलेज उनको आवंटित नहीं हुई है, कोई भी बीएड कॉलेज उनको अब तक नहीं मिली है, तो ऐसे कैंडिडेट को है ये पूरी फीस है वापस रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी कंडीशन, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि भी जमा करवा दी और 22,000 रुपए की राशि जमा करवा दी और जिनको कॉलेज भी मिल गई, लेकिन बाद में थोड़ा सा मूड चेंज हुआ कि नहीं यार, इस कॉलेज में हमें बीएड नहीं करना है, ये कॉलेज हमें पसंद नहीं है या और कोई भी कारण हो सकता है, और उसके बाद आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर दिया और अपवर्ड मूवमेंट के आवेदन करने के बाद आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिली, तो ऐसे कैंडिडेट को वापस पूरी फीस है वो रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा यहां पे चौथी शर्त यह है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 5,000 रुपए प्लस 22,000 रुपए या दोनों में से कोई एक आपने जमा करवा दी, लेकिन इससे पहले आपने उसी कोर्स में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करें कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से है बीएड में एडमिशन ले लिया, या फिर उच्च शिक्षण के लिए है आपने दूसरे कोर्स में है एडमिशन ले लिया, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है और वहां पे आपका फाइनल एडमिशन हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट को है पूरी फीस है वो वापस रिफंड हो जाएगी। लेकिन इसकी शर्त है, शर्त यह है कि उस कॉलेज का जो प्रवेश पत्र या फिर जो एडमिशन पत्र होता ना, कि वहां पे आपका एडमिशन वो कंफर्म हो चुका है, उसका एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। संबंधित जो कॉलेज है उसमें आपको देना पड़ेगा और पीटीटी को भी आपको है वो मेल करना पड़ेगा, उनको सूचना देनी पड़ेगी, तो ही आपको ये फीस रिफंड हो सकती है। तो ऐसे ये 4 केस हैं, इन 4 केस के अंदर आपको ये फीस है वो रिफंड होने वाली। अब बात करते हैं कि किन किन कैंडिडेट को ये फीस रिफंड नहीं होगी। दोस्तों इसकी पहली शर्त यह कि ऐसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज आवंटित हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को फीस रिफंड नहीं होगी। लेकिन यहां पे एक शर्त है, देखिए कॉलेज तो आपको मिल गई है,
लेकिन आपने अभी तक अपना एडमिशन वेरीफाई नहीं करवाया है व्यक्तिगत जाके, तो आपको ये फीस रिफंड होगी। यदि आपने अपना एडमिशन वेरीफाई करवा दिया है, व्यक्तिगत का मतलब है टक 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 जाके कॉलेज में दस्तावेज दे दिए कॉलेज वालों को, लो भैया ये हमारे डॉक्यूमेंट है, जमा कर लो और हमारा जो एडमिशन है वो वेरीफाई कर दियो, हम तो बीएड इसी कॉलेज में करने वाले हैं। लेकिन बाद में आपका मूड चेंज हो गया तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके मूड चेंज होने से है आपको रिफंड नहीं होने वाली है। यदि आपका एडमिशन है वेरीफाई हो चुका है तो किसी भी सूरत में आपको ये फीस रिफंड नहीं होने वाली है। मैंने बताया कॉलेज जिनको आवंटित नहीं हुई है उनको तो रिफंड होगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पे दूसरी शर्त इसकी ये है कि यहां पे आपने एडमिशन वेरीफाई नहीं करवाया या फिर आपने जो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपने आवेदन कर दिया और आवेदन करने के बाद आपको कॉलेज भी मिल गई और उसमें आपने एडमिशन ले लिया और आपका एडमिशन वेरीफाई हो चुका है, तो भी आपको ये फीस है वो रिफंड नहीं होगी। बस इसके दो ही मोटे केस हैं, ये दो ही नियम है। चलिए अब यहां पे फीस रिफंड को लेके एक और खास बात आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आपका मूड चेंज हो गया है कि मुझे तो बीएड नहीं करनी, भले ही आपने 5,000 रुपए प्लस 22,000 रुपए की राशि आपने जमा करवा दी या दोनों में से कोई एक राशि आपने जमा करवा दी, अब आपका मूड चेंज हो गया कि यार हम तो बीएड नहीं करेंगे, कोई दूसरा कोर्स ही करेंगे, तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा जिस बीएड कॉलेज में आपका नंबर आया है वहां पे आपको व्यक्तिगत जाना ही नहीं है। चाहे भले ही बीएड वाले आपको दिन में 50 बार है वो कॉल करें, लेकिन जाना नहीं है, क्योंकि वहां पे आप चले जाओगे, दस्तावेज दे दोगे और अपना एडमिशन वेरीफाई करवा दोगे, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। कॉलेज भले ही आपको मिल गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कॉलेज के थ्रू आपका एडमिशन वेरीफाई नहीं होता है तब तक है आप अपनी फीस वापस रिफंड है वो ले सकते हो। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है, क्योंकि कई साथियों ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किए, मेरे पास मैसेज किया कि राजगुरु जी हमने काफी वीडियो देखी है लेकिन समझ में नहीं आया, आपकी पुरानी वाली वीडियो पे हमने विजिट कर लिया तो आपकी बातों में कुछ सच्चाई लगी, तो भैया बात यहां पे सच्चाई की नहीं है, मैं नियमों की जानकारी देता हूं, है ना। तो यहां पे जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए एक और खास बात आपको बताता हूं दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम के अंदर जो भी कॉलेज चॉइस की थी, हमें किसी एक कॉलेज है वो मिल गई, लेकिन जब हम अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में हमने जो भी कॉलेज चॉइस भरी थी केवल वही कॉलेज के अंदर हमें दोबारा अपवर्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है। कंडीशन तो वही होगी, लेकिन वो तो हमारे क्षेत्र में नहीं है, काफी दूर है। कोई साथी तो बोल रहे कि राजगुरु जी हमें तो जंगल में भेज दिया, अब बताओ जंगल में तो मंगल ही होता है, हम बीएड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर सेम की सेम कॉलेज रहती है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए अगर लास्ट के अंदर, ये पक्की गारंटी नहीं है, 100% नहीं है, यदि लास्ट के अंदर ऑल ओवर राजस्थान के अंदर यदि यहां पे कॉलेज के अंदर सीट खाली रह जाती है तो वहां पे एक बार पीटीटी के द्वारा आपको मौका दिया जाएगा बिल्कुल फ्रेश तरीके से। जैसे आपने फर्स्ट टाइम में कॉलेज चॉइस भरी थी ना, उसी तरह से आपको फ्रेश कॉलेज चॉइस भरने का आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आप अपने एरिया के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर कॉलेज का पता लगा लीजिएगा कि किन किन कॉलेज के अंदर वो सीट खाली है, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट तो हैं क्या बीएड नहीं करना चाहते, ठीक है, और कुछ और दूसरी कंडीशन हो सकती है तो वो सीट खाली रह जाती है। तो लास्ट के अंदर हर एक कॉलेज में 1 2 3 4 तक जो सीटें वो खाली रह जाती हैं, तो वो आपको पता करके जिस समय इनका नोटिफिकेशन जारी हो ना उस समय है आपको है वो कॉलेज चॉइस है वो भर देनी है। तो शायद हो सकता है कि आपके नजदीक में आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि देखने में ऐसा है कुछ साथी दूर की वजह से है वो बीएड नहीं करना चाहते, तो शायद वो मौका आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर मिलने वाला है, नोटिफिकेशन होगा, अपडेट आएगा, तो आने वाली वीडियो के अंदर अपडेट की मैं आपको जरूर जानकारी है वो देने वाला हूं। चलिए अब यहां पे बात ये करते हैं दोस्तों कि हमें ये जो फीस रिफंड है वो कब तक होगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अभी यहां पे एडमिशन की प्रोसेस है वो चल रही है। जब तक एडमिशन की प्रोसेस है वो फाइनल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपको ये फीस रिफंड नहीं होने वाली है।
क्योंकि फीस रिफंड के लिए पीटीटी के द्वारा कैंडिडेट से आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन भरवाए जाते हैं और वो तकरीबन 5-6 महीने का समय वो लग जाता है। जैसे फिलहाल यहाँ पे अगस्त चल रहा है ना, तो तकरीबन यहाँ पे दिसंबर तक का भी टाइम वो लग जाता है। ये पक्की गारंटी नहीं है, मैं एक आपको अंदाजा बता रहा हूं, क्योंकि ये सारा का सारा जो रिफंड का जो काम होता है वो सबसे एंड में होता है। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है, एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, फिर कॉलेज के द्वारा एडमिशन वेरीफाई करने की जो प्रोसेस है वो चलेगी। तो ऐसी एक लंबी प्रोसेस है। जब पूरी तरह से ये एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका जो पैसा है वो रिफंड होने वाला है और उसके बाद ही आवेदन प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है। अभी शुरू नहीं हुई है, तो बार बार आप है कहीं दूसरी जगह जाके है वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है कि भैया फीस रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें। क्योंकि देखने में ऐसा आया है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो मेरी बिरादरी के जो क्रिएटर है ना, पुरानी वाली वीडियो अपलोड कर दिए कि ऐसे है वो आप है रिफंड के लिए आवेदन करो। साइट पे जाते हैं तो कुछ मिलता है नहीं। हाँ, वीडियो तो हमारी भी पुरानी है, उसकी आप सहायता ले सकते हो कि कैसे रिफंड के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भैया आवेदन है वो भरना शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही शुरू होंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जानकारी वो देने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लेकिन यहां पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, यदि आप अपनी फीस रिफंड के लिए आवेदन करने जाओगे तो इससे पहले आपके पास आपकी फीस का जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है और कंपलसरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको फीस रिफंड नहीं होने वाली है। तो चाहे आपका जो अमाउंट है वो फेल हुआ हो या फिर सक्सेसफुली हो, कैसे भी सिचुएशन के अंदर, तो आपके पास है वो ट्रांजैक्शन नंबर होना जरूरी है। अगर नहीं है अभी तक तो भैया उसका जुगाड़ कर लीजिएगा। ई मित्र वाले से भरवाया तो उनसे संपर्क कर लीजिएगा, अपने बैंक से संपर्क कर लीजिएगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास होना चाहिए, वो चालान आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरी खास बात, यहां पे देखिए जो अमाउंट है वो या तो कैंडिडेट के खाते में आएगा, ठीक है, और या फिर उसके परिवार का जो माता पिता है, परिवार क्या वैसे तो माता पिता ही होते, माता पिता के अकाउंट में आएगा। अब यहां पे आपको खास जानकारी देना चाहूंगा, अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं, लास्ट ईयर तो यहां पे कैंडिडेट को मौका दे दिया था कि यहां पे जो अकाउंट है वो कैंडिडेट खुद का भी हो सकता है, उसके माता पिता का भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको राय देना चाहूंगा, जो बैंक अकाउंट है वो अगर आपने अभी तक अपने नाम से नहीं खुलवाया है तो भैया खुलवा लीजिएगा। पता नहीं कल को पीटीटी का मूड बदल जाए, नहीं माता पिता के अमाउंट जो अकाउंट है उसमें अमाउंट नहीं डालेंगे, कैंडिडेट के ही डालेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास अपना एक फुल्ली बैंक अकाउंट होना चाहिए, फुल्ली। ये अपने जो प्रधानमंत्री के तहत वो खुले ना जीरो, वो नहीं मान्य होंगे, पूरा अकाउंट होना चाहिए, तब आपके अकाउंट में ये पैसा वो आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेस तो यही है और वीडियो तकरीबन 9-10 मिनट की बन गई है। इसके अलावा यदि आपके फीस रिफंड को लेके कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हो। जो जानकारी दी है उसके अलावा है, शायद मैं भूल गया हूं, मेरे दिमाग में नहीं आया, तो आप अपना सवाल है वो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर करना। और पीटीटी के जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं या तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.rajgurji.com। वहां पे आपको पीटीटी 2023 का एक मेन्यू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको वहां पे वो मिलती रहेगी। और बाकी हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए भी आपको जानकारी मैं देता रहूंगा, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर के माध्यम से। फेसबुक पेज तो मेरा है वो राजगुरुजी वाला है, अभी हैक हो रखा है, वापस मेरे पास रिकवर नहीं है, कोशिश में लगे हुए हैं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दूसरे कोई प्रोसेस है वो करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।